नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पंवार घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं देहरादून के रेलवे स्टेशन पे हूं। देहरादून का रेलवे स्टेशन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देहरादून का एक ऐसा लास्ट स्टॉपेज है जिसके बाद आगे रेल पहाड़ की तरफ नहीं जाती है, यानी मसूरी की तरफ नहीं जाती है। लेकिन अगर मसूरी रेल चली जाती, देखिए ये इसी तरीके का एक अगर इंजन मसूरी की तरफ चला जाता तो शायद देहरादून का ये रेलवे स्टेशन होता ही नहीं। तो क्या है मसूरी में रेल ना पहुंचने की पूरी कहानी, तो आज मेरे साथ इस व्लॉग में आप देखेंगे कि क्या कुछ देहरादून के इस स्टेशन की कहानी के बाद आगे कहानी हुई, क्योंकि इस स्टेशन की कहानी मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। लेकिन देहरादून में क्या कुछ स्टॉपेज इसके बने, क्योंकि मैं जो आज आपको स्टॉपेज बताने जा रहा हूं देहरादून में, शायद आप उसके आसपास से गुजरते होंगे लेकिन आप कभी ये बात नहीं समझ पाए होंगे कि इसका महत्व कितना ऐतिहासिक है। उसके बाद हम चलेंगे ऐसी जगह पर जहां पर टनल तक की खुदाई हो गई थी और वहां पर टनल भी बनने लगी थी। तो चलिए चलते हैं वहां पर। तो दोस्तों, हम निकल पड़े देहरादून से मसूरी की तरफ, ये जानने कि आखिरकार देहरादून से मसूरी ट्रेन क्यों नहीं जा सकी और ऐसी छुक छुक गाड़ी मसूरी तक क्यों नहीं पहुंचाई जा सकी। इसके पीछे के क्या कारण रहे, उसके बीच में हम आपको कुछ आश्चर्यजनक कर देने वाली चीज़ें भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, हम पड़ताल करने निकले हैं कि आखिरकार मसूरी तक रेल क्यों नहीं पहुंची, क्यों देहरादून तक ही ये सीमित रह गई। इसके पीछे कई कारण हैं। 1985 की अगर बात करें, इस समय उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी हम खड़े कहाँ हैं। ये परेड ग्राउंड का इलाका है और इधर जो है गांधी पार्क है बगल में, और ये तमाम इलाके जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं इस देहरादून के। परेड ग्राउंड के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बेहद ऐतिहासिक ग्राउंड है। इसके अलावा ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गांधी पार्क की बाउंड्री है और इसको कनक चौक कहते हैं। यहाँ पे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था कनक, वो अब नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देहरादून के लोग, तमाम लोग यहाँ से रोज़ गुज़रते होंगे, लेकिन एक ऐतिहासिक चीज़ आप हमेशा मिस करते होंगे कि आखिरकार ये क्या है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है ये आम तौर पर इस समय बिजली विभाग की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन अगर देहरादून से लेकर मसूरी तक रेल लाइन पहुंच गई होती तो ये एक स्टॉप होता। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बिल्डिंग बनी हुई है जैसे देहरादून रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, और ये एक तरीके से स्टॉपेज बनाया गया था। तो दोस्तों, 1985 में इसका पहला सर्वे किया गया था और मसूरी तक ले जाने के लिए ये तमाम मसौदे पूरे किए गए थे। 1893 में रेल लाइन बिछाने का मसौदा भी तैयार किया गया था। इसके तहत अवध और रुहेलखंड रेलवे कंपनी की योजना राजपुर होते हुए मसूरी तक रेलगाड़ी ले जाने की थी। मसूरी के लिए रेल ले जाने का दूसरा प्रयास 1920-21 में हुआ। तब हिंदुस्तान के कुछ राजे रजवाड़ों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मसूरी देहरा ट्रामवे कंपनी बनाई। इस कंपनी ने 23 लाख की लागत से मसूरी के लिए रेल बिछाने का काम शुरू किया। अगर ये योजना जारी रह पाती तो यकीनन 1928 तक रेल मसूरी पहुंच जाती। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये जो बिल्डिंग है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ऐतिहासिक पक्ष है। ये ऐतिहासिक पक्ष है, और इसके अलावा देहरादून में एक और जगह इसका एक स्टॉपेज है जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता है। तो चलिए अब उस स्टॉपेज की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। इन स्टॉपेज में लगभग 15 मिनट, कहीं 5 मिनट उस समय रेल रुकती और फिर उसके बाद मसूरी आगे बढ़ती। तो चलिए दूसरे स्टॉपेज की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों,
इस इमारत के पास से आप हर रोज़ गुज़रते होंगे, लेकिन क्या आपको पता था कि इस इमारत का बेहद ऐतिहासिक महत्व है? और अगर नहीं तो आज आप इसको जान चुके हैं। दोस्तों, मसूरी तक ट्रेन क्यों नहीं पहुंची, इन तमाम चीज़ों का पीछा करते हुए हम इस समय पहुंचे हैं दिलाराम बाज़ार। दिलाराम बाज़ार देहरादून का मुख्य चौराहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत अगर कहा जाए तो प्राइम कंजस्टेड, और अगर कहा जाए तो यहाँ से मुख्यमंत्री आवास और तमाम जगहों पर जो तमाम सड़कें हैं वो जाती हैं, तमाम वीआईपी सड़कें हैं वो इधर से निकलती हैं। इधर आप देख सकते हैं ये बहल चौक है, वहाँ पर इसको बहल चौक कहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको जो दिखाने लाया था वो है देहरादून का वो इलाका जो रेलवे स्टेशन मसूरी जब जाती तो उसका प्रमुख स्टॉपेज बनता। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने आप एक परेड ग्राउंड में दिखाया कि परेड ग्राउंड के सामने शायद आप इसके आसपास से निकलते होंगे तो आप सोचते होंगे कि ये खंडर सी क्या है ये बिल्डिंग, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको कि ये उत्तर रेलवे द्वारा बनाया गया, या फिर उस समय जो ब्रिटिश रेलवेज़ वाले उन्होंने द्वारा बनाया गया ये एक स्टॉपेज था। आप देख सकते हैं उसी तरीके की, ख़ास तौर पर उसी तरीके की बिल्डिंग है, आप आगे भी आके देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले तक बिजली विभाग के बिल जमा हुआ करते थे। अब क्योंकि ट्रेन तो यहाँ से गई नहीं, तो आप देख सकते हैं कितना गंद मचा हुआ है यहाँ पर। एक तरीके से अगर ये बन गया होता तो ये एक स्टॉपेज होता, महत्वपूर्ण स्टॉपेज होता, और उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं पुराने पत्थरों से बना हुआ है, और मुर्खियाँ कहते हैं उन्हें, वो जो चूने और उसकी वो होती हैं उससे बनी हुई हैं। तो उस समय इसी तरीके का वो चलता था। ये कोई नया पार्टीशन इन्होंने बनाया था। तो इसी तरीके का आपको रेलवे स्टेशन के पास भी दिखाई देता है। अंदर आप देख सकते हैं बहुत कूड़ा और वो बड़ा है। पहले यहाँ पे बिजली के बिल जमा हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर यहाँ ये वो दो इलाके हैं जहाँ पर देहरादून के स्टॉपेज होते अगर ट्रेन आती तो, लेकिन ट्रेन आई नहीं, तो इन बिल्डिंगों का भी उपयोग किसी न किसी वजह से किया गया। अब कूड़ेघर, पहले बिजली के बिल जमा होते थे और अब कूड़ेघर में तब्दील हो चुके हैं। हमारे समाज में मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं उनको संरक्षित करना बहुत परेशानियों भरा है। लोग बहुत ज़्यादा इसको संरक्षित नहीं करते हैं, और ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंगों का तो ज़रूर संरक्षण होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब वहाँ उस जगह पर जहाँ पर ये जहाँ से गुज़रती, और उसके बाद ये जो राजपुर गांव है जहाँ पर बाकायदा एक सुरंग बनाई जा रही थी मसूरी जाने के लिए, उसका क्या कहानी है वहीं जाकर बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, मसूरी जो ट्रेन जाती वो जाती शायद अगर वो पूरा सपना हो पाता। 2 बार इसकी कोशिशें हुई, 2 बार सर्वे हुए, लेकिन कोशिश पूरी नहीं हो सकी। इसके पीछे कई कारण हैं। उसमें पहली बार जो है विद्रोह हो गया था व्यापारियों द्वारा। इस बात को लेकर विरोध कर दिया गया कि भाई ट्रेन नहीं जानी चाहिए, और क्योंकि वो सीधा हर्रावाला से मसूरी के लिए जा रहा था। उस समय देहरादून एक मेन स्टॉपेज हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसमें जब आप अभी आपको राजपुर गांव के आगे जो सुरंग है वहाँ पे लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी उसकी कहानी भी है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए एक तरीके से एक बेस अंग्रेज़ों के द्वारा बना दिया गया था, और उस समय पुल तक का निर्माण हो गया था। एक छोटा पुल आप देख सकते हैं मेरे पीछे। आप इस समय मैं शहनशाही इलाके में हूँ। राजपुर से आप शहनशाही की तरफ को आएंगे तो आप ये जो पुल है ये आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से रोज़ गुजरते होंगे और आप सोचते होंगे कि आखिरकार ये पुल बनाया किस लिए गया है, क्योंकि ट्रेन गई नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको लेकर इसमें पटरियाँ तो नहीं दिखाई गई। आप इसको देख सकते हैं, इसका बेस आप देखिए, इसका मजबूत बेस बनाया
और उसके बाद सीधा मसूरी। ये एक तरीके से एक मॉन्यूमेंट है जो उस समय ट्रेन बनाने के लिए, ये भी बहुत पुराना है, आज से नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ने का एक साधन बन गया है, क्योंकि इस पर पटरियाँ तो नहीं चल पाई। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देहरादून के जो ये तमाम इलाके हैं और जो एक अवस्थापना निर्माण लगभग हो चुका था मसूरी रेल ले जाने के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। वो एक दुर्घटना की वजह से नहीं हो पाया, वरना 1928 में ही ट्रेन मसूरी पहुंच जाती केवल 2 साल के अंदर। तो अब हम आपको वहीं ले चलते हैं कि आखिरकार क्या वो घटना थी, क्या अभी तक की कहानियाँ थी, क्यों मसूरी जो है मसूरी में ट्रेन नहीं पहुंच सकी। इन तमाम घटनाओं को हम आज उस प्लेस पे जाकर बताएंगे जिसकी वजह से ट्रेन मसूरी नहीं पहुंच पाई। तो चलिए वहीं चलते हैं। देहरादून से थोड़ा सा ऊपर चलते हुए जब हम मसूरी के लिए राजपुर रोड जो है उससे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो किपलिंग ट्रेल वहाँ दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर वो ऐतिहासिक जगह भी दिख जाती है जहाँ पर हुई दुर्घटना के बाद देहरादून से मसूरी तक ये रेल परियोजना नहीं जा सकी। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये वही सुरंग है जो उस समय बनाई जा रही थी और एक दुर्घटना के बाद इसका काम रोक दिया गया। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में कई मज़दूरों की मौत हुई, जिसकी वजह से तमाम काम को रोक दिया गया और देहरादून से मसूरी तक ट्रेन पहुंचाने का सपना हमेशा के लिए धराशायी हो गया। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं, साफ है हमें भी लगा कि अगर शायद ये परियोजना पूरी हो जाती तो शिमला की तरह उत्तराखंड की इस खूबसूरत पहाड़ों की रानी मसूरी में भी ट्रेन से जो तमाम पर्यटक हैं वो आ जाकर अपना एक पूरा का पूरा सपना पूरा करते और कोशिश सबकी रहती कि वो इस पर्यटन डेस्टिनेशन को देख सकें। दोस्तों, मसूरी में क्यों रेल नहीं आई, और उसका सबसे बड़ा कारण वही जगह है जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं। और यहाँ तक आना बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आपका स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं नीचे पूरा देहरादून आपको दिखाई देगा। यह राजपुर का क्षेत्र है। राजपुर के तमाम क्षेत्र जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं से आप लगातार ऊपर बढ़ते रहें तो आपको मसूरी की वो जगह दिखाई दे जाएगी जो एक तरीके से वो दुर्घटना स्थल है जो आप ये देखिए, ये वो इलाका है, ये मसूरी का वो इलाका है जो एक तरीके से ये वो सुरंग थी जिसका निर्माण किया गया था। यही निर्माण हुआ और इस निर्माण के अंदर आप देख सकते हैं अभी भी वो ढही हुई मिट्टी है, जिसके कारण ये वो दुर्घटना हुई और फिर उसके बाद निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ तक पहुँचा दी थी ट्रेन के लिए जो अवस्थापना निर्माण है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये वो सुरंग है
सुरंग के आगे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मिट्टी का ढेर है। और ये ढेर मुझे लगता है ये तभी का है क्योंकि कच्ची मिट्टी या फिर कच्चे पहाड़ कहा जाते हैं ये मसूरी और इस तरफ के। तो जब ये निर्माण किया जा रहा होगा तो उस समय भले ही ज़मीन की परीक्षण किया गया होगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से कोई चूक रह गई होगी। और ये वो इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये निर्माण हो गया होता तो शायद मसूरी तक ट्रेन 1928 में पहुँच गई होती। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जब ये मिट्टी ढही थी तो यहाँ पे जितने भी मज़दूर थे बहुत बड़ी संख्या में वो इसके अंदर दब गए थे। और उसके बाद इस जगह के में लोगों के दबने और मज़दूरों के दबने के बाद अंग्रेज़ों इसका विरोध हुआ, इस परियोजना का विरोध हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो ये थी महत्वपूर्ण पक्ष इस क्षेत्र का, इस पूरी रेल लाइन का। जो मसूरी की रेल लाइन थी वो जो बननी थी कई साल पहले, आज़ादी से भी पहले, और अब वो पूर्ण नहीं हो पाई जिसकी वजह से मसूरी तक रेल लाइन नहीं पहुंच पाई। तो दोस्तों घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।